आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। भाई कानून है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, पर सौरभ भी बात ठीक कह रहे हैं, कोर्ट में याचिका दाखिल करने, कोई अपील करने, ये केस डालने पर तो कोई रोक नहीं है। तो हिंदू पक्ष जो कर रहा है वो ठीक है, वो भी अपने आप में न्याय संगत है, उनकी अपनी आस्था है, कौन रोक सकता है उन्हें? नहीं, आजाद देश है, कोई किसी को नहीं रोक सकता है, लेकिन इस पैनल पर अकेले हिंदू प्रोफेसर साहब नहीं हैं। हम सब लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म की अनुयायी हूं, और उसके नाते कुछ दो चार बातें पहले धर्म पर और फिर इस एक्ट पर जरूर कहना चाहती हूं। हिंदू धर्म क्या है और हिंदू धर्म का मूलभूत क्या है? हम तो शांति पाठ के बिना एक भी अपना पूजा पाठ पूरा ही नहीं करते, और शांति पाठ में तो हम ग्रह शांति, नक्षत्र शांति की बात करते हैं। हमें तो बचपन से सिखाया गया कि ईश्वर कण-कण में, रोम रोम में बसता है। आपके अंदर भी मैं ईश्वर को देखूं, प्रोफेसर साहब के अंदर भी मैं ईश्वर को देखूं। ईश्वर हमारी आत्मा में बसता है, और इसीलिए अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र रखना चाहिए। तो ईश्वर ने, हमारे धर्म ने मार काट करना कब सिखा दिया? नफरत करना कब सिखा दिया? हमारे धर्म ने दूसरों को नीचा दिखाना कब सिखा दिया? और एक चीज मैं यहां पे जरूर कहना चाहती हूं, भाजपा के अधिकृत प्रवक्ता ये है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन भाजपा के अधिकृत प्रवक्ताओं से मेरा एक सवाल रहता है, धर्म के रक्षक अपने बच्चों को बनवाइए ना। अपने बच्चों को भेजेंगे बॉस्टन, न्यूयॉर्क, पेनिसिल्वेनिया पढ़ने, इंग्लैंड में पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेंगे, सिंगापुर में पढ़ेंगे। धर्म की सारी रक्षा का ठेका जो है वो गरीब बच्चे हाथ में पहले दरिया बिछाएं और फिर हाथ में औजार लेके उठा ले कि भाई हम धर्म के रक्षक। अपने बच्चों को क्यों नहीं बनवाते हैं? मैं यहां पर कुछ बातें रखना चाहती हूं। नहीं, आप विषयांतर हो रही हैं। जिसकी आस्था है, अगर किसी की आस्था है और उस पर कोई रोक नहीं है सुप्रिया, तो फिर ऐतराज किस बात का? उस कानून में रोक नहीं है। कानून कब बना? वो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, एयर टाइट कानून बनाते सुप्रिया। ऐसा, इसी पर मैं आ रही हूं, क्योंकि एक ये भी भ्रांति फैलाई जा रही है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा वर्सेस केस में क्या, उस पर मैं आ रही हूं। कांग्रेस ने कानून 1991 में बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि 564 लोग मर गए थे कम्युनल टेंशन में जब लालकृष्ण आडवाणी जी अपनी रथ यात्रा निकाल रहे थे टोयोटा की ऐसी गाड़ी में बैठकर। 564 लोग मरे थे। उस सदन का हिस्सा भाजपा भी थी। असली बात यह कि 1991 के बाद 99 से 2004 तक अटल जी की सरकार रही। उसके बाद 2014 से 24 खत्म होने को आ गया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही। 2 टर्म तो प्रचंड बहुमत के रहे, उनको इस कानून से कोई आपत्ति नहीं थी। ये देश उबाल पे रहे, उन्माद भड़का रहे, यही कोशिश रहती है, और इसी कोशिश को खत्म करना है। क्योंकि जब तक ये कोशिश बनी रहेगी तब तक डिबेट और तब तक चर्चा रोजगार पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, कास्ट सेंसस पर, अडानी मां घोटाले पर नहीं होगा। क्योंकि देश को उलझाए रखना है, खो दे जाओ देश को। और आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं हिंदू धर्म की अनुयायी हूं, इसलिए मैं थोड़ी व्यथित हुई ये खबर पढ़ के। आईआईटी गांधीनगर और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला है कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 स्टोरी की बुद्ध गुफाएं मिली है। तो अब क्या उस मंदिर को खोद दीजिएगा? कहीं तो अंत, कहीं तो विराम लगाइएगा। और एक बात मैं आपके दर्शकों के लिए और थोड़ी आपके लिए ये जरूर रखना चाहती हूं। ये जो एक भ्रांति चल रही है ना, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, उन्होंने मौखिक जो कहा वो गलत कहा, और उसी के चलते लोगों को ये छूट मिल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला किया कि जब तक हमारा फैसला नहीं आता है, कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं आएगा, कोई सर्वे नहीं होगा और कोई याचिका आप दायर नहीं करिएगा। लेकिन 115 नंबर पेज से लेकर 123 नंबर पेज राम जन्मभूमि का, अयोध्या मंदिर का वर्डिक्ट जरूर पढ़िएगा, और उसमें पूरे तौर से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को समझाकर यह बोला गया है कि यह सिर्फ और सिर्फ राम जन्मभूमि के लिए अपवाद है, बाकी कहीं पर कोई चैलेंज हो नहीं सकता है। लिखित जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का है वो ये मैं आपके सामने 115 नंबर पेज से 123 नंबर पेज पर है, और वो पूरी तरह से कहता है पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया है। सरकार को, जो आपने अहम बात इसमें कही, सरकार को 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है सुप्रिया श्रीनेट। सरकार को क्या रुख पूरा साफ करना चाहिए? भाई सरकार कह दे 91 का कानून है वो बना रहेगा, या सरकार कह दे नहीं हम 100% हम ओवरलुक करेंगे, या इसके वी लुक इनटू इट, आइदर ऑफ द टू। संदीप जी, 100% नरेंद्र मोदी की सरकार को अपना रुख साफ करना पड़ेगा।
आप देश में जो धार्मिक उन्माद भड़कता है, जो आपके लोग भड़काते हैं, आपके सदस्य वकील हैं इसमें, जो सब होता है आप आंख मूंद करके हे राम जी जगत बनाई नहीं कर सकते हैं। आपको सरकार में रहते हुए स्टैंड लेना पड़ेगा कि क्या यह कानून से आप सहमत हैं। पिछले 10 साल और पहले 5 साल आपकी सरकारों में आप सहमत रहे हैं। आप देश में दंगा नहीं भड़काएंगे, क्योंकि देश में दंगा भड़का रहे, उन्माद बढ़ता रहे, उबाल चढ़ा रहे, यही तो चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, कोर्ट ने बिल्कुल एक सही मिनट, काम सुप्रिया, किया है कहकर सुप्रिया, अपना एक पक्ष मिनट। क्लियर कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।